बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और इसके बाद इसी एक्सरसाइज की एग्जांपल शामिल होंगी। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इस तरह है, फाइंड एम if first part में roots of the equation satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta equals to 4। तो इसमें given equation है x square minus 7x plus m minus 5 equals to 0। इसमें देखिए a की वैल्यू है 1, b equals to है -7 और c की वैल्यू है 3m minus 5। तो सम और प्रोडक्ट तो पहले मरला होता है, वो तो वैसे ही फाइंड करनी, इससे पहले पार्ट्स में आप कर चुके हो। तो इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस इंटू -7 ओवर 1। सो इस तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है इक्वल्स टू 7। ये है इक्वेशन नंबर 1। और प्रोडक्ट का रूट्स की फार्मूला होता है c ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया 3m माइनस 5 ओवर 1 और फिर ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस 5। अब देखिए जो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे जो मेन जो कंडीशन है वो ये है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4a। ये गिवन कंडीशन है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4, ये इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सामा रूट्स की इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने प्रोडक्ट और रूट्स की इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन नंबर 2 और गिवन जो कंडीशन है उसकी इक्वेशन लिख ली है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 7 के इक्वल। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाले तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस बीटा। तो अब आप यूं करें कि अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें तो ऑटोमेटिकली बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो या आप इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में भी पुट कर ले तो भी नहीं, पहले इक्वेशन 3 में पुट करेंगे क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा दोनों आ रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3, तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4 है। 3 इंटू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स 4। ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। तो माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा आ जाएगा माइनस बीटा। और ये जो 21 है इसको हमने राइट साइड की तरफ लेके जाना है, इधर आकर ये -21 हो जाएगा। फिर माइनस बीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 21। सो माइनस बीटा इक्वल्स टू आ गया है -17। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल कर लें, बीटा की वैल्यू आ गई 17 के इक्वल। ये बीटा की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, तो अल्फा प्लस 17 इक्वल्स टू 7। तो अल्फा इक्वल 7 माइनस 17, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 10 के इक्वल। ये अल्फा और बीटा की जब वैल्यूज आ जाएं तो ये इक्वेशन 3 में पुट करनी होती है, वहां से फिर एम की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, तो -10 इंटू 17 इक्वल्स टू आ गया 3m माइनस 5 माइनस 170 इक्वल्स टू आ जाएगा 3m माइनस 5। तो -70 ये राइट साइड में -5 है, लेफ्ट साइड में आकर हो गया +5। तो -170 प्लस 5 इक्वल्स 3m। तो -165 इक्वल्स टू 3m, या आप लिख सकते हैं 3m इक्वल्स टू -165। तो फिर m की वैल्यू आ जाएगी -165 डिवाइडेड बाई 3। ये m की वैल्यू फाइंड होगी।
अब है जी इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल 0। तो इसमें देखिए a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a होता है, और b की वैल्यू है 7, x का कोफिशिएंट जो b होगा, और c की वैल्यू है 3m माइनस 5। तो इफ अल्फा बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो फिर सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7 ओवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 7 के इक्वल। इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी सी ओवर ए, तो ये आ गई 3m माइनस 5। तो इसलिए अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस 3m, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू है 3m माइनस 5। और इसके बाद गिवन कंडीशन ये थी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है इसका सबसे मेन जो गिवन कंडीशन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब बात ये है कि हाँ, ये 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स 4। देखें इक्वेशन 2 में m आ रहा है और m की ही फाइनली एंड में हमने वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू तब निकल सकती है जब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास मालूम होगी, क्योंकि 3m माइनस 5 इक्वल्स टू ए प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो इसलिए पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे, जब वो वैल्यूज आ जाएंगी फिर यहाँ पर पुट करोगे तो फिर m की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने यूज करनी है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। अब इससे पहले दो पार्ट्स में किया था, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपने किया था कि हम सिंपली इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते थे और वहां से अल्फा या बीटा कैंसिल होकर दूसरे की अननोन की वैल्यू आ जाती थी। बट यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन 1 में है अल्फा प्लस बीटा, इक्वेशन 3 में है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो अब यूं करना पड़ेगा आपको कि या तो इक्वेशन 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा। फिर उनको ऐड करो तो फिर बीटा वाली टर्म कैंसिल होकर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कोफिशिएंट्स बीटा के या अल्फा के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। देखिए ना, इक्वेशन 1 और 3 में अल्फा और बीटा के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। अगर कोफिशिएंट इक्वल हो तो हम सिंपली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक अल्फा या बीटा कैंसिल हो जाना था, दूसरे की वैल्यू आ जानी थी। जब कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करें, कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद इनको प्लस माइनस करें। दूसरा अल्टरनेट ये होता है कि आप किसी एक इक्वेशन से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, तो ये ज्यादा इजी मेथड हो जाता है, इसमें फिर स्टेप्स कम आते हैं। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 7, अल्फा की वैल्यू आसानी से निकल रही है -7 माइनस बीटा। ये इक्वेशन 1 से आपने वैल्यू निकाली है, 3 में पुट कर दें। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3, जब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन 3 थी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। अब 3 इंटू अल्फा की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी -7 माइनस बीटा, -2 बीटा इक्वल्स टू 4 आ गया। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, तो -21 माइनस 3 बीटा -2 बीटा इक्वल्स टू आ गया 4। तो -3 बीटा -2 बीटा इक्वल्स टू होता है -5 बीटा। और ये जो -21 है इसको हमने राइट साइड की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 21, तो -5 बीटा फिर आ जाएगा 25 के इक्वल। सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 25 ओवर -5, तो बीटा की वैल्यू आ गई -5। अब ये बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो ऑटोमेटिकली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ गई उसकी वैल्यू -5 इक्वल्स टू -7।
तो अल्फा की वैल्यू फिर आ जाएगी, हम यूं करते हैं कि -5 को राइट साइड में ले जाएं, +5 हो जाएगा, तो अल्फा फिर आ जाएगा -2। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं, ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लोगे तो फिर वहां से m की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया ना। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 एक दफा फिर आप गौर से देख लें। इक्वेशन नंबर 2 है ये है जी इक्वेशन नंबर 2, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3m-5। तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करो -2, बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ गई -5, इक्वल्स टू आ गया 3m-5। तो 10 इक्वल्स टू 3m-5। तो फिर ये -5 है, लेफ्ट साइड में लेकर आओ, +5 हो गया, तो 10 + 5 इक्वल्स 3m, 15 इक्वल्स टू 3m, तो 3m इक्वल्स आ जाएगा इक्वल्स टू 15। तो m इक्वल्स आ जाएगा 15/3। तो m की वैल्यू आ गई कितनी 5, और यहाँ पर m की वैल्यू आ गई, हाँ तो m की वैल्यू आ गई है 5। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 पार्ट किए हैं, इसका थर्ड पार्ट भी है। तो थर्ड पार्ट है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 satisfy 7 अल्फा - 3 बीटा = 18। सो ये गिवन इक्वेशन a की वैल्यू 3, b की वैल्यू है जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है, तो b की वैल्यू आ गई -2, और c की वैल्यू है 7m + 2। तो if alpha and beta be the roots of the equation then sum of roots फाइंड करोगे। sum of roots का फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस इंटू -2/3 माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7m + 2/3। ये आ गई अल्फा बीटा। अब गिवन कंडीशन ये थी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है यानी अल्फा और बीटा रूट्स हैं वो 7 अल्फा - 3 बीटा = 18 को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये गिवन कंडीशन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो गिवन कंडीशन की बन जाएगी। So according to given condition 7 अल्फा - 3 बीटा = 18। ओके, अब उसी तरह जिस पहले क्वेश्चन हमने किए हैं कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उनको जब आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो वहां से अननोन m जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो अप्रोच वही है, इक्वेशन 1 से अल्फा की बीटा वैल्यू निकालकर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है 2/3। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 माइनस बीटा। ये अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3, तो 7 इंटू अल्फा था, अल्फा की जगह पर आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा इक्वल्स टू 18। तो इस ब्रैकेट को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2s are 14, तो 14/3 माइनस आ जाएगा 7 बीटा -3 बीटा इक्वल्स टू 18। ओके, तो -7 बीटा -3 बीटा। अब ये जो 14/3 है इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर लें, और यहाँ +14/3 है तो राइट साइड में आकर हो गया -14/3। फिर इक्वल्स टू में आ गया 18 - 14/3। 3 एलसीएम ले लो। जब 3 एलसीएम लोगे तो 54 माइनस आ जाएगा 14/3, और लेफ्ट साइड में -7 बीटा -3 बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -10 बीटा। सो -10 बीटा फिर इक्वल्स टू हो गया 40/3। जब बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये -10 जो मल्टीपल है राइट साइड में ये 1/-10 हो जाएगा। तो 40/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/-10। तो ये माइनस साइन तो आएगा, ये 40 को 10 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 40/10
3 टेन आर 30, 10 से कैंसिल कर ले, माइनस बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। अब ये बीटा की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है -4/3 इक्वल्स टू 2/3। तो ये अल्फा फिर आ जाएगा, ये जो -4/3 है, अब आप इसको राइट साइड की तरफ ले जाए तो यहाँ आकर हो गया 2/3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम ले लो तो फिर आ जाएगा 2 प्लस 4/3 6/3, कैंसिल होकर आ गया अल्फा की वैल्यू 2 के इक्वल। जब अल्फा और बीटा आ गई है वैल्यूज तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है तो फिर वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू मालूम हो चुकी है, बीटा की वैल्यू मालूम हो गई है, और ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो फिर एक ही अननोन रह जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 में m, उसकी फिर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ये नेक्स्ट है, इसके बाद पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन क्वेश्चन नंबर 2। तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू थी 7m प्लस 2/3, क्वेश्चन नंबर 2 जो थी। अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -4/3 इक्वल्स टू 7m प्लस 2/3। ये 2 4 होता है 8, तो -8/3 इक्वल्स टू आ गया 7m प्लस 2/3। 3 और 3 कैंसिल कर लें या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7m प्लस 2 से, इक्वल्स टू में आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 21m प्लस 3 2s आर 6 इक्वल्स टू -24। तो 21m इक्वल्स टू आ जाएगा -24 और ये +6 जो था ये राइट साइड में आकर हो गया -6। सो 21m इक्वल्स टू -30, तो फिर m इक्वल्स टू आ जाएगा -30/21। इसको आप 3 से कैंसिल कर लें तो m की वैल्यू आ जाएगी -10/7। ये अननोन m की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 6। फाइंड m if sum and product of roots of the following equation is equals to given number lambda। ओके जी, फर्स्ट पार्ट 2m प्लस 3 into x square प्लस ब्रैकेट 7m minus 5 ब्रैकेट x प्लस 3m minus 10 equals to 0। तो a b c की वैल्यू पहले मालूम करनी है। a एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, तो a की वैल्यू आ गई 2m प्लस 3 और x के कोफिशिएंट जो है वो b के इक्वल होता है, तो b की वैल्यू आ गई 7m माइनस 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस 10। इफ अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स आर इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होगा -b/a। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो माइनस इंटू बी की वैल्यू थी 7m माइनस 5 ओवर आ गया a की वैल्यू 2m प्लस 3। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट को, तो फिर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -7m और ये माइनस माइनस प्लस 5 ओवर आ गया 2m प्लस 3। अब गिवन कंडीशन ये थी कि जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये सम ऑफ रूट्स इक्वल टू लैम्डा, ये इक्वेशन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो हम करेंगे -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर a। तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है, तो यानी फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये होगी कि प्रोडक्ट जो है 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 दिस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। ये जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लिख लिया, सम भी लैम्डा के इक्वल कर दिया और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल कर दी, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन की राइट साइड लैम्डा है, कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगी।
क्वेश्चन है बड़ा इजी है वैसे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब राइट साइड इक्वल है तो कंपेयर करने के बाद लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। देखिए दोनों साइड में ओवर में 2m प्लस 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करें तो फिर -7m प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3m माइनस 10। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए m वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। तो -7m ये राइट साइड वाला प्लस 3m लेफ्ट साइड में हो जाएगा -3m। सो -7m माइनस 3m इक्वल टू आ गया -10, और ये प्लस 5 जो था वो राइट साइड में आकर हो गया -5। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -10m इक्वल टू -15, m इक्वल टू आ जाएगा -15 ओवर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसको 5 से कैंसिल करोगे तो m की वैल्यू फिर बन जाएगी 3/2 के इक्वल। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। उसमें गिवन इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है माइनस इंटू 3 प्लस 5m। x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और फिर c की वैल्यू है माइनस इंटू 9m माइनस 17। Now if alpha and beta be the roots of the equation, हम फाइंड करेंगे पहले सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए। तो फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस, लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बी के साथ भी एक माइनस साइन लगाना है, तो इंटू माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 5m ब्रैकेट ओवर 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 प्लस 5m ओवर 4। लेकिन ये था कि ये जो सम ऑफ रूट्स है ये लैम्डा के इक्वल है, तो हमने इसको लैम्डा के इक्वल कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे और वो भी लैम्डा के इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस, सी की वैल्यू ये है 9m माइनस 17 ओवर 4, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट को। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 9m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 ओवर 4, और गिवन कंडीशन ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स b इक्वल्स टू है लैम्डा, तो हमने भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू लैम्डा कर दी। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 की राइट साइड इक्वल है, कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर आ जाएगा 3 प्लस 5m ओवर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 9m प्लस 17 ओवर 4। दोनों साइड में ओवर में 4 है, कैंसिल हो गया। तो 3 प्लस 5m इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 9m प्लस 17। फिर आप यूं करें कि m वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आएं, क्योंकि हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो ये 5m और ये राइट साइड में जो माइनस 9m था, तो लेफ्ट साइड में आकर हो गया प्लस 9m इक्वल टू 17, और 3 को हम राइट साइड की तरफ ले गए, इक्वल टू में फिर आ गया 17 माइनस 3। तो 5m प्लस 9m इक्वल टू होता है 14m। तो 14m इक्वल टू आ गया 14 के, m की वैल्यू पर आ जाएगी 14 ओवर 14, m इक्वल टू आ गया 1 के। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हर स्टेप एक्सप्लेन कर दिया गया है और कोई इसमें स्टेप छोड़ा नहीं है, डिटेल हर एक की आपको साथ साथ बता दी गई है। अब एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1 है, ये बुक की पेज नंबर 26 पर है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन है ए पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 3, b इक्वल टू है -5 और c इक्वल टू है 7। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस b ओवर a। तो माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5 ओवर 3।
सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है फार्मूला C/A, तो ये आ जाएगा 7/3। ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बी पार्ट है इसका, अब है x² + 4x - 9 = 0। इसमें a की वैल्यू आएगी, जो x² का कोफिशिएंट है वो a होता है, सो a की वैल्यू आ गई 1, b = है 4 और c = है -9। So if alpha and beta be the roots or equation, then alpha plus beta equals हो जाएगा फार्मूला इसका -b/a, तो इक्वल्स टू -4/1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आ गया -4। सिमिलरली अल्फा बीटा इक्वल्स होगा C/A, तो -9/1, तो इसलिए अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल्स आ गई है -9। अब एग्जांपल नंबर है 1, ये पेज नंबर 27 है, और एग्जांपल 2 है, ये पेज नंबर 27 पर है। ये भी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1 है फाइंड वैल्यू ऑफ h इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a is equals to 3 times the product of roots of the equation 3x² plus bracket 9 minus 6h x plus 5h equals to 0। पहले तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं ना। गिवन इक्वेशन है 3x² plus 9 minus 6h into x plus 5h equals to 0। ओके, तो इसमें देखिए a की वैल्यू है 3, b equals to है 9 minus 6h और c की वैल्यू है 5h के इक्वल। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा -b/a, तो माइनस इंटू 9 minus 6h/3 हो गया। तो न्यूमरेटर से 3 कॉमन ले लो, जब 3 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा फिर -3 + 2h/3। यहां पर यह किया गया कि ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये और 3 यहां से कॉमन ले लिया। तो फिर आप या इस तरह कर लें कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही 3 कॉमन अगर लोगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस, ऑलरेडी पहले ही था ना ब्रैकेट के बाहर, तो अब ये 3 कॉमन ले लें ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा 3 - 2h। नेक्स्ट टाइम में 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये बाहर जो माइनस साइन है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया है -3 + 2h, और अब अल्फा बीटा का फार्मूला होता है C/A, तो फिर अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा 5h/3। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई अल्फा बीटा की। अब देखो गिवन कंडीशन ये थी इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सारी समझ आ गई होगी आपको। सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आप कर दे 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा। बस यही कंडीशन है, जहां से ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जानी है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू आ गया 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वैल्यूज पुट कर लें। अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 + 2h इक्वल्स टू 3 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू है 5h/3। 3 से 3 कैंसिल कर दें, तो -3 + 2h इक्वल्स टू आ गया 5h। ये राइट साइड से h लेफ्ट साइड में ले आए तो 2h - 5h, और ये -3 जो था राइट साइड में आकर हो गया +3। तो फिर -3h 2h - 5h -3h के इक्वल होता है, तो -3h इक्वल टू आ गया 3, h इक्वल टू आ जाएगा 3/-3, तो h की वैल्यू आ गई -1। सिमिलरली अब सेकेंड एग्जांपल नंबर 2 थी, उसकी गिवन इक्वेशन है
4x स्केयर प्लस 3px प्लस p स्केयर इक्वल 0, a की वैल्यू 4, b इक्वल टू है 3p और c की वैल्यू इसमें है p स्केयर। तो इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस 3p ओवर 4, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू है c ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला बन गया p स्केयर ओवर 4, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है ये आप क्लियर करा देते हैं। इस एग्जांपल में गिवन कंडीशन ये है कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल इज यूनिटी, यूनिटी कहते हैं 1 को। तो यानी अब रूट्स के स्केयर्स का जो सम है यानी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर वो यूनिटी के इक्वल है यानी 1 के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू 1, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बहुत दफ़ा इसकी रेपिटेशन होनी है फार्मूले की, याद कर लें। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी माइनस 3p ओवर 4, सो माइनस 3p ओवर 4 होल स्केयर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है p स्केयर ओवर 4 इक्वल टू 1। तो ये 9p स्केयर ओवर 16 माइनस आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल करें तो p स्केयर ओवर 2 आ गया इक्वल टू 1। अब ये यूं करें कि 9p स्केयर, हाँ ओवर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ओवर ख़त्म करना है तो चूंकि इसका 16 और 2 का एलसीएम 16 होना है तो ओवर ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, यानी बोथ साइड को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9p स्केयर माइनस आ जाएगा 8p स्केयर इक्वल टू 16। तो 9p स्केयर में से 8p स्केयर माइनस कर लें तो बाकी रह जाएगा p स्केयर इक्वल टू हो जाएगा 16। अब बोथ साइड का अगर स्केयर रूट करो तो p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और इसकी तमाम एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी और यही आपसे तवक्को करती हैं। इसके साथ ही फिर अल्लाह हाफिज़।